कीर्ति नाम की एक लड़की थी जिसे बचपन से ठीक से सुनाई नहीं देता था। उसका सारा बचपन ताने सुनने में और मजाक बनने में ही गुजर जाता है। बड़ी होने के बाद किसी तरह उसकी शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल में भी उसके सास ससुर उसे बहुत ताने मारते थे। एक दिन उसकी सास उसे ताना मार रही थी। हाय हाय मेरी किस्मत, मुझे कैसी बहू मिली है, एकदम बहरी, क्या करूं मैं इसका, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। कीर्ति को कम सुनाई देता है, लेकिन अपने आसपास के लोगों के हाव भाव से वो समझ जाती थी कि लोग उसे भला बुरा कह रहे हैं। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ नाराज नजर आ रही हैं? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? चली जा यहाँ से कलमुही, मुझे तेरे हाथ की जहर चाय नहीं पीनी। कीर्ति की सास उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। कीर्ति दुखी होकर काम करने लग जाती है। कीर्ति, मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ। तुम रोज रोज माँ के साथ आखिर ऐसा क्या कर देती हो कि वो तुमसे इतना नाराज रहती हैं? घर आते ही वो मुझे भी सुनाने लगती हैं। अब मैं दिन भर ऑफिस में काम करूं और फिर घर आकर ये सब नाटक देखूं? जी क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? ओफो, तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। तुम्हें कुछ सुनाई तो देगा ही नहीं। बढ़िया है, जो करना है करो, मैं सो रहा हूँ। गुस्से में मनोज बाहर जाकर सोफे पर ही सो जाता है। ऐसे वक्त गुजर जाता है और कीर्ति प्रेग्नेंट हो जाती है। वो एक लड़की को जन्म देती है। कीर्ति उसका नाम मेघा रखती है और कीर्ति उससे बहुत प्यार करती थी। इतने लंबे वक्त के बाद कीर्ति के जीवन में थोड़ी सी खुशियां आई थी, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चली। कीर्ति और उसके घर वालों को पता चलता है कि मेघा भी बहरी थी और वो भी जन्म से। लो, इसी की तो कमी थी ना, अभी तक एक बहरी बहू को संभाल रहे थे और अब बहरी पोती भी आ गई। अब तो सारा मोहल्ला जी भर कर हमारे ऊपर हंसेगा। सच में ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम लोगों ने मनोज की शादी इससे करवा दी। मैं इस सब से बहुत थक चुका हूँ और अब जो है यही है। इस सच्चाई को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इतना कहकर मनोज गुस्से में अपकर अंदर कमरे में चला जाता है। पीछे से कीर्ति भी जाने लगती है कि तभी उसकी सास गुस्से में उसे धक्का दे देती है। गलती से कीर्ति का पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। घर 2 मंजिल का था और इतनी सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण कीर्ति को बहुत चोट आती है और वो तुरंत ही मर जाती है। वो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी और बहुत गुस्से में थी, लेकिन चुड़ैल बनने के बाद उसे सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा था। मुझे मार दिया, मुझे धक्का देकर मार दिया उस बुढ़िया ने। मैं उसे जान से मार दूंगी। मुझे मेरी छोटी सी बच्ची से अलग कर दिया उसने। एक बार मेरे सामने तो आए। बताइए क्या बनाऊं आपके लिए, बिरयानी बनाऊं क्या? ये सब देखकर तो चुड़ैल का खून और भी खौलने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाता, मुझे मार कर दोनों मजे से दावत उड़ा रहे हो। रुको, अभी दोनों को बताती हूँ। ये क्या है? अरे सासू माँ, इतनी जल्दी मुझे भूल गई। मैं आपकी प्यारी बहू रानी। क्या? अरे बाप रे, सुनिए जी, मुझे इस चुड़ैल से बचाइए, ये तो बहुत खतरनाक है। अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम ही ने इसको धक्का मारा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे पागल आदमी, मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्या मैं अकेले इसे नापसंद करती थी? तुम भी तो इसे पसंद नहीं करते थे ना। लड़ो और लड़ो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद सीधा ऊपर जाकर लड़ना।